2011-12 की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग बैठे हुए थे कक्षा में, बहुत ही शोरगुल हो रहा था, बहुत ही हल्ला हो रहा था। अचानक मिश्रा सर क्लास में प्रवेश किए। जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उन्होंने डंडा दिखा करके बोला शांत रहो, तो हम लोग अचानक शांत हो गए। लेकिन फिर कुछ देरी के बाद भुन 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 फिर से हल्ला प्रारंभ हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम लोग को एक सवाल देता हूँ, उस सवाल को तुम लोग बना करके रखना जब तक मैं यहाँ फिर से पहुँच नहीं जाता हूँ, क्योंकि उस समय उन लोग का थोड़ा ऑफिस वगैरह में काम था। तो उन्होंने बोला कि सवाल देता हूँ, उसको बना करके रखना, बहुत ही ईजी सवाल है, तुम लोग कर सकता है, मुझे उम्मीद है, और तुम लोग लायक ही सवाल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर आप वो सवाल को अब सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, शायद आप भी नहीं जान पाइएगा, जो बहुत ही ईजी है। वीडियो पसंद पड़ेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो उन्होंने सवाल किया, बोला कि 3 लड़के हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। 3 लड़के हैं और तीनों घड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, घड़ी, वॉच, ठीक है। अब ये तीनों 20-20 रुपये मिलाते हैं, कितना कितना 20-20 रुपये मिलाते हैं। 20 रुपया ये मिलाता है, 20 रुपया बी मिलाता है, 20 रुपया सी मिलाता है, हो जाता है 60 रुपया। और तीनों चले जाते हैं दुकान। अब दुकान चले गए घड़ी खरीदने के लिए। अब इस दुकान में दुकान का मालिक नहीं था, दुकान के मालिक का सर्वेंट था। तो इन लोग तीनों दुकान में पहुंचे, बोले कि 50-60 रुपये का घड़ी दिखाइए। तो वो जो सर्वेंट था, मालिक का जो सर्वेंट था, वो 60 रुपये का एक घड़ी निकाल करके दिखाया उन लोग को, इन लोग को, ठीक है। इन लोग को घड़ी पसंद आ गया और 60 रुपया दे करके ये घड़ी इन लोग लेकर के चल दिया। फिर कुछ देरी बाद यहाँ पर मालिक पहुँच जाता है, क्योंकि सर्वेंट ही बेचा था पहले। अब मालिक पहुँचा, बोला कि घड़ी कितना में बेचा? तो उन्होंने बोला कि 60 रुपये में बेच दिए जनाब। बहुत ही खुश होकर के बोल रहा था, जैसे कि बहुत ही अच्छा काम किए। एक्चुअली घड़ी था 50 रुपया का। तो मालिक गुस्सा गया, क्योंकि बहुत ही सैद्धांतिक व्यक्ति था वो, बहुत ही सैद्धांतिक व्यक्ति। उन्होंने बोला कि 50 रुपये का घड़ी तुम 60 रुपये में बेच दिए, बहुत ही गलत किए, ठीक है, जाओ तुरंत, तुम अभी तुरंत जाओ, उन लोग को 10 रुपया लौटा दो, तीनों को। सर्वेंट क्या किया, 10 रुपया लिया और तीनों को लौटाने के लिए चल दिया। लेकिन इन लोग कुछ दूर जा चुके थे, तो उस सर्वेंट को रिक्शा करना पड़ा। अब रिक्शा में जाते 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 कुछ दूर जा करके इन लोग तीनों मिल गए। लेकिन रिक्शा वाला 4 रुपया ले लिया। रिक्शा वाला कितना ले लिया? 4 रुपया ले लिया। अब 10 रुपया भाई यहाँ से लेकर के निकला था, 4 रुपया रिक्शा वाला ही ले लिया, तो बच गया कितना? 6 रुपया। अब क्या किया, 6 रुपया इन लोग को दे दिया। अब इन लोग भाई 20-20 रुपये मिलाया था, 6 रुपया लौट गया, तो 2-2 रुपया क्या किया, ले लिया, है कि नहीं? यानी कि 2-2 रुपया ले लिया, 20 रुपये मिलाया था, 2 रुपया ले लिया, मतलब कि 18 रुपये कुल मिला करके मिलाया है इन लोग। 18 रुपया ए मिलाया है, 18 रुपया बी मिलाया है और 18 रुपया सी मिलाया है। यानी 18 ये कितना हो गया? 54 रुपया। यानी तीनों ने 54 रुपया मिलाया। आपस में बात कर रहे थे कि भाई 2-2 रुपया हम लोग को लौट गया है, इसका मतलब कि हम लोग 18 या 54 रुपया मिलाए हैं इस घड़ी को खरीदने के लिए। लेकिन वो जो सर्वेंट था इन लोग को लौटाया था, वो बोल चुका था कि भाई 4 रुपया हम लोग को रिक्शा में खर्चा हो गया, रिक्शा वाला को देना पड़ गया। तो बोला ठीक है, हम जान रहे हैं। इन लोग बोला, तो यहाँ पर इन लोग जोड़ा कि भाई 18 या 54 रुपया हम लोग लगाए हैं और 4 रुपया वो रिक्शा वाला लिया था, तो हो गया 54 और 4 कितना? 58 रुपया। लेकिन था इन लोग पास कितना? 60 रुपया। तो 2 रुपया कहाँ गया? यही सवाल करके चले गए। नहीं समझ में आया सवाल? 2-2 रुपया माइनस कर दिया गया, तो 18 रुपया तीनों मिलाया, 18 कितना हुआ? 54, और 4 रुपया रिक्शा वाला लिया था। अब सबको जोड़ करके 60 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन यहाँ पर कितना है? 58 आया। तो 2 रुपया कहाँ गया? हम लोग में एकदम खलबली मच गया। कुछ देरी तो शांत रहा, हम लोग से तुरंत जवाब दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे पूछताछ होने लगा और हल्ला होना स्टार्ट हो गया। करी गजब है यार, 58 रुपया ही हो रहा है, 60 रुपया इन लोग ले गया था, 2 रुपया कहाँ गया? कुछ लड़के तो 60 रुपया, 3 लड़का 20-20 रुपये मिला करके प्रेक्षण कर रहे हैं एकदम प्रैक्टिकली। वैसा कंडीशन आ गया था, क्योंकि भाई अचंभित हो गए थे कि भाई 58 रुपया ही हो रहा है, बात सही है भाई, 18 या 54 रुपये इन लोग मिलाया, 4 रुपया रिक्शा वाला लिया, 2 रुपया और कहीं तो खर्च नहीं हुआ है, तो 4 और 54 कितना हो गया? 58 रुपया हो गया। आप भी अचंभित हो सकते हैं कि नहीं? बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। थोड़ा देर के लिए मैं रुक जाता हूँ, आप सोच करके इसका जवाब दीजिए कि भाई 2 रुपया आखिर गया कहाँ। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी। इसका जवाब आप सुनेंगे तो लगेगा कि अरे ये ऐसा बात था, ठीक है। तो आप सोचिए जरा,
लगभग आधा घंटा बीत गया, हम लोग कोई भी जवाब नहीं दे सके। बहुत लड़के परीक्षण तो करने लगे थे, लेकिन परीक्षण से भी इसका हल नहीं निकल पा रहा था। 9-10 साल पहले भाई उतना ज्ञान नहीं था जितना अभी है कि नहीं, तो उस समय जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। तो वो टीचर आए, बोले कि हुआ, तो हम लोग बोले नहीं सर। एकदम शांत हो गए हम लोग, सर बताइए सर बताइए सर बताइए सर। सब स्टूडेंट पूछ रहा है कि बताइए सर 2 रुपया कहाँ गया कहाँ गया। बोला कि तुम लोग सवाल समझा वो भी ठीक है, लेकिन जो हम सवाल कर रहे हैं तुम लोग से वहीं पर थोड़ा सा डिफॉल्ट है। बोला कैसे सर? देखो होता क्या है, हुआ क्या है, यहाँ पर 20-20 रुपया इन लोग तीनों मिलाया। देखो यहाँ पर 20-20 रुपये तीनों मिलाया, यहाँ तक तो ठीक है, यानी 60 रुपये मिलाया था। हमको कुल मिलाकर के यहाँ 60 रुपया ही लाना है, जहाँ पर 58 रुपया आ रहा है कि नहीं। तो 20-20 रुपये मिलाया 60 रुपया हुआ। 50 रुपये में घड़ी खरीदा था भाई, और 10 रुपये इन लोग को लौटाया जा रहा था। तो 10 रुपया लौटाया जा रहा था, तो उसमें से 4 रुपया रिक्शा वाला रख लिया था और 6 रुपया इन लोग को लौटा था। तो यहाँ 18 तिया जो 54 हो रहा है, इसमें रिक्शा वाला भी भाड़ा आ जा रहा है। रिक्शा वाला भी भाड़ा आ जा रहा है, नहीं रिक्शा वाला भी भाड़ा आ रहा है, क्योंकि भाई 2-2 रुपया जो लौटा है ये तो लौटा ही है। वो घड़ी तो 50 रुपया का था, लेकिन यहाँ 18 तिया 54 कैसे हो रहा है? 4 रुपया इसमें रिक्शा वाला भाड़ा यहाँ पर जुट रहा है। नहीं, घड़ी कितना का था? 50 रुपया का, तभी ना 10 रुपये लौटाने के लिए कहा था वो मालिक, है कि नहीं। तो 50 रुपया का घड़ी था, यहाँ 54 रुपया हो रहा है, यानी 4 रुपया रिक्शा वाला भी भाड़ा यहीं पर जुट रहा है। तो फिर से आप रिक्शा वाला जोड़ रहे हैं, तो 58 नहीं होगा तो कितना होगा? यहाँ पर रिक्शा वाला भाड़ा नहीं जुटेगा। इन लोग को जो 2-2 रुपया 6 रुपया लौटाया गया है वो यहाँ पर 6 रुपया जुटेगा, तब यहाँ जाकर के आपका 60 होगा। ये था बहुत बड़ा सवाल। हम लोग सोचे कि अरे इतना ईजी था जी, बात सही, 50 रुपया का घड़ी था, ठीक है, 4 रुपया रिक्शा वाला भाड़ा लगा तो 54 रुपया हो गया। अब रिक्शा में भाड़ा लगे या फिर घड़ी में लग दिए, कुल मिलाकर के इन लोग सोचेगा कि भाई 54 रुपये में ही हम लोग घड़ी खरीदे, है कि नहीं। लेकिन 50 रुपये का घड़ी था, 4 रुपया रिक्शा भाड़ा तो 54 हुआ, 6 रुपये इन लोग को लौटाया गया था, कितना हो गया? 60 हो गया। लेकिन सवाल आपको थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया था। तो बहुत सारे लड़के बोलने लगे अच्छा ऐसा बात है, और कुछ लड़के के तो समझ में अभी तक नहीं आया था कि भाई क्या बोल रहे हैं सर, है कि नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो 54 रुपये यहाँ पर आया है, रिक्शा वाला भाड़ा और घड़ी वाला भाड़ा, घड़ी का दाम दोनों जुटा हुआ है, तब 54 रुपया हो रहा है, और 6 रुपये इन लोग को लौटाया गया था, तब जाकर के 60 हो रहा है। थोड़ा खाली माइंड में आप इस चीज़ को सोचिएगा। बता दिए तो आपको राउंडअपली आपको समझ में आ गया होगा। शायद आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम बोल क्या रहे हैं। आप खाली मन में सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 60 रुपया होगा कि नहीं होगा। भाई एक्चुअल से 60 रुपया लेके गए थे तो 60 रुपया का हिसाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 60 रुपया लेके गए, वहाँ सब कुछ इधर उधर किए, अब वहाँ 58 रुपया बच रहा है हिसाब करने पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। हिसाब करने पर 60 रुपया आना चाहिए, किसी भी हर हाल में जहाँ भी जाए आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल जो किए थे वो टीचर, वही थोड़ा सा क्या था, मिस्टेक था। लेकिन मिस्टेक नहीं, हम लोग में मिस्टेक था, क्योंकि हम लोग उसी सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, है कि नहीं। तो शायद आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। वीडियो अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।